अस्सलाम वालेकुम। अभी की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगा कि हमने एडमिन पैनल के अंदर जो काम है वो किस तरह से किया और जो हमारा यूज़र है उसका जो पैनल था उसके अंदर हमने किस तरह से काम किया, एम्प्लॉय जो हमारा था। ठीक है, तो ये हमारे पास एडमिन पैनल वाला जो पेज ये हमें शो हो रहा है। ठीक है, ये हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें हमारे पास क्या हुआ है, टॉप पे वही हमारा जो है हेडिंग आ रही है, फिर हमने ये लिखा है कि एडमिन साइड है ये। देन हमने ये 3-4 जो है वो बटन्स बनाए हैं जिनको क्लिक करने से हम जो है वो यहाँ पे होम में इस पेज पे आ जाएंगे। देन इस पे क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे करने पे हम इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन हम अपडेट या डिलीट करवाने के लिए जो है वो हमने पेजेस बनाए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया हुआ है कि रिक्वायर वंस का जो फंक्शन है वो पीएचपी का हमने कॉल करवाया है, जिसका पर्पस ये होता है कि आप इस फाइल को इसके अंदर इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, इंक्लूड करवा रहे हो आप उस ये जो हेडर डॉट पीएचपी है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं हम उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म यूज़र मैंने आपको एक फंक्शन बताया था कंफर्म यूज़र का, वो चेक करेगा क्या है कि आपका एडमिन ही लॉगिन है। ठीक है, तो ये उसको कंफर्म करेगा। देन हमने ऊपर जो है वो साइट टाइटल मैंने आपको बताया था, वो हेडिंग उसकी आ रही है ब्लू में। देन आपके पास एडमिन साइड है, उसको भी ब्लू कलर में हमने हेडिंग दी हुई है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट सेंटर, हमने इसको कर दिया। ठीक है, और साथ में डिव की ये बार ब्रेक लाइन हमने लगाई है। ठीक, बी आर जो है ब्रेक लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर सकें। डिव का टैग जो होता है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिव का टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने जो है मल्टीपल टैग्स के ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो कंबाइन जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिव का टैग यूज़ करते हैं। और दूसरा ये होता है कि हम स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये होम का जो है वो बटन क्रिएट किया है जिसके लिए हमने ए का टैग यूज़ किया है। उसके अंदर हमने जो है वो लिखा है यहाँ पे, इसका जो ऊपर हमें लिखा हुआ बटन के ऊपर शो होना चाहिए था वो। ठीक है, ये जो हाइट है आप इस हाइट को यहाँ से रिमूव कर दें क्योंकि इस हाइट की वजह से हमारी जो वो शो हो रहा है पेज को सही नहीं शो हो रहा उसको हम, इसलिए हम इसको यहाँ से हाइट को रिमूव कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस हाइट को रिमूव कर लीजिएगा, वो एक अच्छी लुक आ जाएगी उसकी। अदरवाइज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे। देखिए अभी बहुत अजीब सा लग रहा है ना। ठीक है, अब हाइट को रिमूव किया तो वो बहुत अच्छा हमें शो एक इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी हाइट का जो एलिमेंट था इसको आपने रिमूव कर लेना। इसके अंदर एज यू नो के क्लास लगी हुई है बटन की, और बटन की टाइप जो हमें रखी है प्राइमरी रखी है, ब्लू कलर का हमें बटन शो होगा। देन हमने क्या किया है कि href के अंदर हमने जो है वो लिंक दिया है पेज का कि इस बटन के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो किस पेज पे ये मूव करे। तो उसमें admin underscore panel डॉट php का हमने उसको लिंक दे दिया और स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया और हमने उसकी विड्थ को डिफाइन किया। ठीक है, और मैक्स विड्थ कंटेंट जितना कंटेंट होगा उतनी ही विड्थ हमने क्या बटन की होनी चाहिए। और ये हमें ऊपर टॉप पे बटन के ऊपर लिखा हुआ शो होगा। सेम इस तरह से हमने बाकी जो है बटन्स वो बनाए, तो नीचे हमने फुटर लगा दिया। अब मैं आता हूँ अगर अपने ये क्रिएट न्यू एम्प्लॉय के पेज के ऊपर, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से बनाया। ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, ऐड ही है, ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि वही हेडर को हमने इंक्लूड करवाया और यहाँ पे कंफर्म हो रहा है यूजर आपका कि वो जो है वो एडमिन ही लॉगिन हो रहा है। ठीक है, देन आपके पास जो है वो मैं नीचे आपको पहले बता देता हूँ कि किस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। सेम वही इनपुट लगी हुई है हमारी। ठीक है, इनपुट हमने डिफाइन की हुई है और साथ में हमने क्या जो है नीचे दो बटन बनाए हैं। ठीक है, एक सेव का और एक रीसेट का, और साथ में ये जो
होम का एक बटन है हमारे पास। ठीक, तो ये हमने किस तरह से काम किया है वो हम देखते हैं। ऊपर जो हमारा होम का बटन है, ठीक है, इसकी भी आप हाइट कम खत्म कर दें ताकि आपका ये जो लुक है वो अच्छा हो जाए। वो होम पेज के लिए हमने एक बटन बनाया, ठीक है, जिसकी हमने विड्थ रखी है मैक्स कंटेंट, जितना कंटेंट होगा उस ये मैक्स होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए उसकी। और हमारे पास एडमिन अंडरस्कोर पैनल डॉट php होगा। देन हमने जो है वो यहाँ पे जो साइट का वो ऊपर पेज का टाइटल था क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, वो लगाया और साथ में बाकी सारी वही चीज़ें हैं इसकी। अब फॉर्म आ गया, फॉर्म के अंदर मेथड हमने डिफाइन किया, पोस्ट है, एक्शन हमने कहा है कि कोई भी नहीं, किसी भी पेज पे नहीं जाके करना, नल कर दिया उसको। और क्लास हमने लगाई है फॉर्म की कि हम हमारा ये फॉर्म जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पे हमने कॉलम्स की जो है वो सेटिंग की है। टेबल के अंदर हमने सेटिंग की कितने कॉलम्स हमारे होने चाहिए, ठीक है। देन हमने क्या किया है कि हम बीआर के अंदर एक रो के अंदर हमने 2 कॉलम्स दे दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने ये जो टेक्स्ट हमें शो हो रहा है वो दिया है और दूसरे में हमने इनपुट ली है। अब हमने एम्प्लॉय आईडी देनी है, तो एम्प्लॉय आईडी के लिए हमने क्या किया है, उसकी टाइप जो है इनपुट टाइप वो नंबर रख ली है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई नंबर इंटर करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है वो उसको क्या कर लिया, नंबर दे दिया। प्लेस होल्डर आ गया, प्लेस होल्डर के अंदर हमने यहाँ पे लिखा कि इंटर एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे आप अपनी एम्प्लॉय की आईडी जो है वो इंटर करें। और रिक्वायर्ड हमने कर दिया ताकि ये लाजमी फुलफिल हो, ऑटो फोकस लगा दिया इसमें ताकि ये जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। और इसके ऊपर इसकी हाइट और विड्थ कंट्रोल करने के लिए हमने फॉर्म कंट्रोल लगा दिया और साथ में हमने इसकी विड्थ जो है वो कर दिया कि 100% होनी चाहिए, हाइट इसकी 50 पिक्सल हमने कर दिया, बॉर्डर जो है वो नन कर दिया। तो ये हमने इसकी सेटिंग कर दी है कुछ। सेम इसी तरह से बाकी सारी की सारी जो है उनकी टाइप्स डिफाइन है, ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट होगा उसकी टेक्स्ट होगी, जहाँ पे पासवर्ड होगा वहाँ पे उसकी पासवर्ड टाइप हमने यूज़ किया। पासवर्ड से इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम लिखते हैं वहाँ पे तो वो हमारी इंक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, स्टार्स की फॉर्म में आता है, जो कि हम जिस तरह से हम मतलब किसी चीज़ को सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, अब पासवर्ड हमारा सीक्रेट होता है तो उसलिए हमें यहाँ पे शो होता है। तो सेम इसी तरह से बाकी सारी हमारी इनपुट्स हैं। नीचे बटन्स पे आ जाते हैं। अब हमने इस फॉर्म को सबमिट भी करना है, तो सबमिट करने के लिए हम जो टाइप यूज़ करते हैं वो सबमिट होती है। अब नेम का मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि नेम के अंदर जो वैल्यू होती है इसको हम पोस्ट के मेथड से चेक करते हैं, ठीक है, इसको रीड आउट करते हैं और इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि अब इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या लिखा गया है, या बटन है तो उसके प्रेस किया गया है या नहीं किया गया, तो वो हमें नेम के अंदर जो वैल्यू होती है उसके थ्रू हमें पता चलता है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बटन के ऊपर शो होगी। हमने यहाँ पे बटन की टाइप जो है वो सक्सेस लगा दिया, क्लास हमने डिफाइन की है और बटन बटन सक्सेस, और स्टाइल हमने लगा दिया, उसमें हमने विड्थ उसकी और हाइट उसकी जो है ना बटन की वो सेट कर दी है कि इतनी विड्थ और इतनी हाइट होनी चाहिए। देन रीसेट का जो टाइप होती है इनपुट में वो इसलिए यूज़ की जाती है कि आप अगर उसको प्रेस करेंगे तो आपका सारे का सारा जो डाटा आपने फील्ड्स में लिखा हुआ है वो सारा वॉश आउट हो जाएगा, ठीक, तो इसलिए हमने वो यूज़ किया है, रीसेट की टाइप हमने यूज़ की है। नीचे हमारा जो है वो फुटर जो है वो यूज़ हो रहा है। अब आ जाते हैं हम पीएचपी की साइड पे। पीएचपी में हमारे पास क्या हो रहा है कि आपका सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, बटन को चेक कर रहा है क्या है कि आपका बटन सेट है, यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर तो कोई वैल्यू मिलेगी देन ये नीचे काम सारा होगा। क्या होगा कि पोस्ट के मेथड के थ्रू हमने ये बटन का स्टेटस चेक किया, तो सेम पोस्ट के मेथड के थ्रू ही हम क्या करेंगे, उसकी एम्प्लॉय आईडी को सेव करके वेरिएबल में सेव कर देंगे, नेम को रीड आउट करके हम नेम में सेव कर देंगे, पासवर्ड को सेम इसी तरह रीड आउट करके पासवर्ड में, डेजिग्नेशन को डेजिग्नेशन में, कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे हमारी क्या लगी हुई है, क्यूरी लगी हुई है एक, ठीक है, इंसर्ट की। इंसर्ट की क्यूरी के अंदर हम किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स सेम ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये इम्प्लॉय जहाँ पे लिखा हो ये टेबल का नेम होता है कि किस टेबल के अंदर आपने वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो ये उसका नेम आ जाता है। फिर हम लिखते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, ये सारे जो होते हैं ये हमारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं कि ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पे इंटर करवानी है।
अब हमने ये तो बता दी है, फिर हमने वैल्यूज भी देनी होती हैं। तो वैल्यूज के लिए अब हमारे पास वैल्यू तो नहीं होती, हमने जो वैल्यूज हैं इन वेरिएबल्स के अंदर सेव की हुई है। तो जिस ऑर्डर से, जिस सीक्वेंस से हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, सेम इसी ऑर्डर के साथ, इसी सीक्वेंस के साथ हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को भी डिफाइन करना है। अगर अदरवाइज क्या होगा, हमारा डाटा जो होगा वो मिक्सअप हो जाएगा, जिस कॉलम में हमें जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि हमें एरर भी आ जाए। फिर हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे हम इस क्यूरी को रन कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे लगी हुई है क्यूरी के अगर आपकी MySQL इंसर्ट आईडी, ठीक है, आपकी एक बिल्ट इन फंक्शन है MySQL आई का, ठीक है, जिसमें आईडी जो है वो चेक इंसर्ट होती है, ठीक है, ऑटो पे। तो अगर वो हो जाती है, ठीक है, ओके है, लिंक आपका ओके है, तो फिर आपको क्या आएगा, प्रोफाइल हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, और आप कहाँ पे चले जाओगे, इंडेक्स पेज पे चले जाओगे। इंडेक्स मींस कि आप एडमिन के जो पेज होगा, ठीक है, उसके ऊपर चले जाओगे, एल्स आपको एरर आएगा। तो इस तरह से आप अपना जो है वो एक न्यू जो एम्प्लॉय है उसको ऐड अप कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी इश्यू हो, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है ये भी एक ऐसी पेज बना हुआ है, ये पेजेस सब जंबल अप हुए हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास, हमने क्या कर लिया, ये एम्प्लॉय की आईडी भी हमने जनरेट कर ली। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अपडेट एम्प्लॉय करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हमने एम्प्लॉय को व्यू किया और फिर हम उसकी अपडेट करेंगे। तो व्यू एम्प्लॉय में अगर आप जाके देखें तो इसमें सिंपल क्या हो रहा है कि आप डेटाबेस से डाटा ले रहे हो और यहाँ पे आप उसको पेज के ऊपर डिस्प्ले करा रहे हो। तो उसको किस तरह से हमने डिस्प्ले करवाया, टेबल की फॉर्म में। टॉप पे सेम वही चीज रिपीट हो रही है कि आपका जो हेडर है उसको हम इंक्लूड करवा रहे हैं यहाँ पे और चेक कर रहे हैं कि एडमिन ही लॉग इन है। देन हमने होम का जो था वो पेज, होम का जो वो बटन था वो लगाया, ठीक है, और नीचे हमने लिख दिया कि सिलेक्ट टू अपडेट एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है, जिसका कलर हमारा वाइट होगा। नीचे हमने बटन टेबल लगाया, टेबल को हमने क्या किया कि वो बॉर्डर, मतलब उसके बॉर्डर लगा होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो एक्टिव और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ताकि स्क्रीन छोटी बड़ी हो तो उसके ऊपर काम करे। अब TR जो है वो उसको क्लास हमने लगाई है इसके ऊपर कि ये एक्टिव होगी। तो TH जो है, TH होता है कि आप जब भी कोई टेबल देखते हैं तो उसके ऊपर हमें लिखा हुआ आता है कि यहाँ पे हम इस कॉलम में सीरियल नंबर आएगा, इसमें नेम आएगा, इसमें एड्रेस आएगा, इसमें कॉन्टैक्ट आएगा। तो इस तरह से वो ऊपर टॉप पे हमें शो होता है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी, नेम, पासवर्ड, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट। तो ये TH होता है, टेबल हेड हमारा होता है, और नीचे हम डाटा ये देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो है हमारी रोज है, और इस तरह से अगर हम आए तो ये हमारी कॉलम्स हैं यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ये सारे के सारे जितना भी डाटा था हमने सारे के सारे यहाँ पे ले लिए, और नीचे हमने लगाया कि एम्प्लॉय के टेबल में से क्यूरी लगाई है कि एम्प्लॉय के टेबल में से सारे का सारा डाटा हमें चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमने डाटाबेस में रन कर दी। फिर हमने वाइल लूप लगाया, क्योंकि अब हमारे पास एक नहीं, एक से ज्यादा जो हो सकते हैं वो एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो उनका डाटा हमें चाहिए। तो MySQL फेच एसोसिएशन का जो फंक्शन है वो क्या करता है, हमें एक डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा जो है वो रिटर्न करता है, और उसको हम क्या करते हैं कि हम उसके एक की होती है, उसके थ्रू हम उसके डाटे को एक्सेस करते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी ये इसकी की है, ठीक है, नेम है ये इसकी की है, तो इसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। तो हर एक के नीचे जो वहां पे हमने टेबल हेड्स डिफाइन किए थे उसके कंसर्न कॉलम के अंदर हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उस तरह से ही उसी सीक्वेंस से हम यहाँ पे शो कर देते हैं। इको करवा दिया हमने अपने डाटे को। फिर लास्ट पे हमने क्या किया है कि हमने एक बटन क्रिएट किया है जिसको प्रेस करने से हमारे जो है वो
एम्प्लॉय की आईडी जो है वो ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो एम्प्लॉय की आईडी जब हमारी सेंड होगी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो उस पेज पे हमें पता चलेगा कि हमने कौन से एडमिन को, उसको एम्प्लॉय को हमने अपडेट किया था और क्या उस पे ऊपर एक्शन हमने लेना था। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ से उस आईडी के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि वही हम जो है उसकी रोज निकाल रहे हैं। अगर हमें रोज नहीं मिलती हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें कोई नो डाटा फाउंड है, कोई भी डाटा हमें नहीं मिला, और लास्ट पे हमारे पास जो है वो उसका फुटर आ जाता है। अपडेट में हमारे पास क्या होगा कि अपडेट के लिए हम जो है वो सिंपल सबसे पहले उसको रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट के थ्रू हम जो है उसकी आईडी, जो हमने आईडी वहां से सेंड की थी, ठीक है, वो हम यहाँ पे रीड आउट कर रहे हैं। रीड आउट करने के बाद हम क्यूरी लगाएंगे कि उस बंदे का डाटा को एम्प्लॉय के टेबल में से निकाल दो जिसकी ये आईडी हो। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो वो क्या करेगा, उस बंदे से रिलेटेड जो डाटा होगा वो सारे का सारा हम यहाँ पे अरे की फॉर्म में ले रहे हैं। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने नीचे जो हमारे कॉल वो जो है इनपुट फील्ड है उनके अंदर हमने इसको शो करवाना है फॉर्म की शक्ल में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करवा सकूं तो ये देखें आप, यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी और उसका नाम, पासवर्ड, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें आ गई। तो सेम इसी तरह से जिस तरह से वहां पे हमने इनपुट फील्ड्स डिफाइन की थी, यहाँ पे भी हमने इनपुट फील्ड्स वगैरह और बाकी सारी चीजें उसी तरह से डिफाइन करनी है। यहाँ से हमने सिर्फ रिक्वायर्ड रिप्लेस करके तो अब वैल्यू को लेके आना है। वैल्यू जो भी हम लिखेंगे वो हमारी उस इनपुट फील्ड के अंदर शो होगी। अब ये जो डाटा है हमारा पीएचपी की फॉर्म में है, तो वैल्यू के अंदर हम इस तरह से अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इको करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो होगी वो सेम एज इट इज हमारी रिपीट होंगी यहाँ पे। और सेम उसी तरह से हमारा बटन जो है वो हम चेक करेंगे ऊपर टॉप पे कि आपका बटन जो है वो सबमिट, जो हमारा सेव वाला बटन है, ठीक है, वो प्रेस हुआ अपडेट वाला कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो सारी की सारी क्या करेगा, चीजें उठाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, हमारे पास वो यहाँ पे पोस्ट मेथड के थ्रू रीड आउट करेगा। और अपडेट की हमने नीचे क्यूरी लगा दी है कि सारी की सारी वो जो होगी अपडेट का क्यूरी यहाँ पे हमने किस तरह से लगाई कि एम्प्लॉय आईडी ये उसका एट्रीब्यूट है और उसके आगे ही हम उसकी वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय और सेट का जो है वो कीवर्ड यूज किया जाता है और बाकी सारी ये आगे हमने क्यूरी लगा दी। डेटाबेस में रन करेंगे, उसकी रोज निकालेंगे। अगर हमें रो मिल जाती है, ठीक है, तो प्रोफाइल जो है वो उसका मैसेज आ जाएगा, प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। एल्स क्या होगा, आपका एडमिन पैनल पे आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा। सॉरी, एडमिन पैनल पे आप चले जाएंगे और अगर आपकी जो है वो बटन प्रेस नहीं होता या वो आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो आपको एरर जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अब डिलीट की तरफ अगर आए तो डिलीट में आपके पास क्या होगा कि डिलीट में हमें सिंपल वही टेबल जो की फॉर्म में जो हमें डाटा वहां पे शो हो रहा था, ठीक है, वो हमें शो होगा। अगर हम डिलीट की तरफ जाते हैं यहाँ पे आ गए, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ से क्या करना है, हमने उसकी आईडी को पहले सर्च करना है और फिर उसके ऊपर हमने एक्शन लेना है डिलीट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है तो मैं इसको करूंगा उसकी आईडी देके और उसको डिलीट पे प्रेस करूंगा तो वो डिलीट कर देगा उस आईडी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एक फॉर्म बनाया है, वही टेबल्स के अंदर रोज और कॉलम। हमारे पास क्या होगा कि हमने एक इनपुट फील्ड ली है, ठीक है, या सिलेक्ट हमने बल्कि वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है हमने उसकी जो जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय थे उनकी आईडीज हमने निकाल ली है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके सारे के सारे एम्प्लॉयज की आईडी आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको बताया था कि आप सिलेक्ट का आप टैग यूज करते हो, उसमें नेम देते हो, रिक्वायर्ड हमने किया कि ये लाजमी आपने देना है। देन आपकी क्लास फॉर्म कंट्रोल लगाई और उसके ऊपर हाइट और विड्थ हमने लगा दिया। फिर हमने ऑप्शन लगाया वैल्यू, यहाँ पे हमने सिंपल वैसे ही इसको रखा तो इसलिए हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं। और नीचे हमने पीएचपी के टैग के अंदर
लगाया कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है वो हमें डेटाबेस में से निकाल के दे दो। और यहाँ पे वो अरे की फॉर्म में यहाँ से हमें डेटाबेस से सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। हमने एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे इको कर दिया और साथ में वैल्यू में जो है वो एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमने इको करवा दी है, ताकि हम जब भी जिसको सिलेक्ट करें उसकी आईडी जो है वो ट्रांसमिट हो जाए। नीचे हमने सबमिट का और सबमिट का बटन लगा दिया, ठीक है, ताकि हमने इस फॉर्म को सबमिट भी करना। और नीचे अगर हम कैंसिल कर रहे हैं या कोई तो वो उसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, उस कैंसिल करेंगे तो वो हमें एडमिन पैनल के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, अब टॉप पे क्या होगा कि हमने यहाँ से क्या किया, हम रीड आउट बटन को चेक करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को रीड आउट करेंगे और डिलीट की क्यूरी हम लगा देंगे। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी जो हमने रीड आउट किया वो डेटाबेस में से एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय को डिलीट कर दो जो वहाँ पे हमने सिलेक्ट की थी। लिमिट जो है वो हमने बताई है कि 1, कि एक बंदे को आप एट अ टाइम जो है वो डिलीट कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये अपने डेटाबेस में क्यूरी रन करवा दी। अगर आपके पास क्यूरी अफेक्टेड होती है तो आप तो मैसेज आ जाएगा कि ये वाली आईडी जो है वो डिलीटेड होगी सक्सेसफुली और आप एडमिन पैनल पे चले जाओगे। एल्स क्या होगा, आपका प्रोफाइल डिड नॉट डिलीटेड का मैसेज आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जो है वो डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो आपके पास अब आ जाता है, मैं इससे जरा एक्स्ट्रा फाइल्स हैं इनको डिलीट कर लूँ। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आ रही है, ठीक है, वो अब हम होम पे अगर जाएं तो यहाँ से हम लॉग आउट हो जाते हैं और मुझे पासवर्ड भूल गया क्या था तो चेक कर लेते हैं। हसन था मेरे ख्याल में, हसन और हसन ही, ठीक है। हसन और तो हमारा एम्प्लॉय लॉग इन हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या होगा कि ये हमें सिंपल उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी आ गई, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, डेजिग्नेशन आ गया और कॉन्टैक्ट आ गया। तो ये हमने किस तरह से किया है, ये सिंपल हमारे पास जो है वो अगर आप यहाँ पे आए तो वही टॉप पे हमारा वो पहले एडमिन को चेक कर रहा था, वो एम्प्लॉय को चेक करेगा। नीचे हमने वही साइड का टाइटल और फिर लॉग आउट का बटन बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिर हमने साथ में ये जो है वो हमारा एम्प्लॉय साइड ये लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट हमने जो काम किया है वो है कि आपकी जो यूज़र की आईडी है, ठीक है, उसका हमने सेशन किया है और हमने कहा है कि जो यूज़र फिलहाल आपका जो लॉगिन है, ठीक है, उसके अभी हमने रिकॉर्ड निकालना है। तो ये जो आईडी हमें यहाँ से मिलेगी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से वो बताएंगे हम कि इस बंदे का सारा डाटा निकाल दो, इस एम्प्लॉय का जो हमने यहाँ पे ये वाली आईडी एक्सेस की है। तो वो हमें रे की फॉर्म में वो डाटा निकाल देगा और सेम वही टेबल की फॉर्म में जो पीछे मैंने आपको बताया था वो सारी की सारी चीज़ें जो होगी वो हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन का जो टेस्ट बेस था उसका सारा काम था। इसमें इस प्रोजेक्ट से टेस्ट बेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन और कोई भी क्वेरी हो तो वो बताइएगा, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।